गुड मॉर्निंग क्लास। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है ऑफ क्लास 12 दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम में आ रहा है पहला टर्म दैट इज द करंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज योर करंट। आइए समझते हैं। Current is basically the flow of charge per unit time. That means it is nothing but rate of flow of charge. आइए समझते हैं। I that is the current. I क्या है? आपका charge flown per unit क्या? Total time. कितने टाइम में ये काम हुआ है चार्ज फ्लो। अगर मैं ये बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं अगर एवरेज निकालना चाहूं, अगर मैं एवरेज करंट निकालना चाहूं तो चार्ज फ्लो दैट मींस चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज में चेंज आया है दैट मींस टोटल टाइम कितना लगा डेल टी। आई होप इस डेल्टा का मतलब आपको पता होगा। डेल्टा मींस Q2 माइनस Q1 मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस। दिस इज शोइंग द डिफरेंस। इस प्रकार आपका एवरेज करंट निकल के आ गया। तो एक यूनिट क्या होगी चार्ज की? कूलम पर मीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट इसको आप क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। आइए समझिए। अगर आपसे पूछा जाए, कभी किसी ने बोल दिया इंस्टेंटेनियस करंट बता दीजिए। इंस्टेंटेनियस करंट मींस इस इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस करंट मींस इस तत्काल पे, इस क्षण पे। इंस्टेंट, आई इंस्टेंट। तो आई इंस्टेंट क्या होता है? dQ/dt। अब इसका मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये दो पॉइंट के डिफरेंस को बता रहा है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लाइक दैट। लेकिन जब dQ आप ऐसे लिखते हैं मीन छोटे से चार्ज की बात कर रहा है और छोटे से टाइम dt टाइम पे बात कर रहा है। मीन ये डिफरेंस को डिनोट नहीं कर रहा है, ये छोटे से चार्ज पर यूनिट छोटा सा टाइम, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे आप करंट निकालना चाह रहे हैं। इस प्रकार आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट आप इस प्रकार निकालेंगे। इज इट क्लियर? देखिए ये एक चैप्टर ऐसा है जहां पे आप सब इजीली फील कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि सर मुझे फील नहीं आया। क्यों? मुझे कुछ नहीं करना है आपको फील दिलाने के लिए। दो वायर पकड़नी है और आपके हाथ में पकड़ा देनी है, बहुत बढ़िया फील आएगा आप लोगों को। तो समझ में आ रही है क्या बातें चल रही हैं? देखिए आइए समझिए। ये हम बात कर रहे थे करंट की। अब बात आती है करंट के डायरेक्शन की। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? आइए समझिए। लेट अस सपोज इस वायर में करंट जा रहा है। लेट अस सपोज मान लीजिए 3 एम्पियर। एंड लेट अस सपोज यहां से करंट आया, यहां से आया 4 एम्पियर। तो यहां से आउट कितना होगा? 3 + 4 कितना? 9 एम्पियर करंट आपका आउट होने जा रहा है। 7 मींस कितना? 7 एम्पियर आपका आउट होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों वायर के बीच में लेट अस सपोज ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे लेट अस सपोज ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब समझिएगा ध्यान से। आपने क्या किया? 3 एम्पियर और 4 एम्पियर को एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया, 7 एम्पियर आपका आ गया। तो पहली बात ये क्या आपने वेक्टरली ऐड किया? बिल्कुल नहीं। कैसे ऐड किया? अलजेब्रिकली। दैट मींस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? आइए दोबारा समझिए। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता, अगर ये वेक्टर होता करंट, तो आप इसे वेक्टरली सॉल्व करते। वेक्टरली मींस आप क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आता? 5। तो क्या ये 5 है? नहीं। तो आपने इसे वेक्टरली ऐड नहीं किया, दैट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इस 3 एम्पियर का डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर ये 3 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 4 यहाँ से आया, 3 यहाँ को चला गया, तो डेफिनेटली आगे को कितना जाएगा? 1 एम्पियर। 4 एम्पियर आया, 3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ, टोटल तो 4 ही होना चाहिए। तो हुआ क्या? मुझे डायरेक्शन चेंज जैसे ही करी तो आपका आउटपुट में डिफरेंस आ गया। यानी आपका क्या? करंट का डायरेक्शन मैटर करता है।
यानी कि करंट का क्या डायरेक्शन मैटर करता है। अभी आपने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। अब स्केलर है डेफिनेटली, लेकिन आपने जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया तो आपका आंसर चेंज आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी होती तो क्या डायरेक्शन पे मैटर नहीं करती, डायरेक्शन चेंज करने। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो ये स्केलर भी नहीं है और ये वेक्टर भी नहीं है, क्योंकि इसको वेक्टर लिए ऐड करोगे तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी ये ना ही स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, तो एक्चुअल में है क्या, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो यहां पे लिख रहा हूं करंट is a tensor quantity। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। टेंसर क्वांटिटी, अब आपके एग्जाम में अगर दो ही ऑप्शन मिलते हैं आपको, मींस वहां पे टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो आप क्या टिक करने जाएंगे? स्केलर को, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वेक्टर तो है ही नहीं, वेक्टर भी ऐड करके तो आंसर आ ही नहीं रहा है, एल्जेब्रिकली आप ऐड कर रहे हैं। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और स्केलर क्वांटिटी, अगर ऑप्शन में टेंसर वर्ड नहीं मिल रहा है, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर तो क्या है इसका, टेंसर ही है। तो यहां पे लिख लीजिए और स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? आइए अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। आप लोग समझ चुके हैं डायरेक्शन पर तो डिपेंड करता है, तो आइए करंट का डायरेक्शन आप कैसे चेक करेंगे। आइए डायरेक्शन की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन करंट का कैसा होता है, कहां से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये क्या है, आइए समझिए। ये समझने से पहले करंट को, जितना भी करंट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, आपको करंट को किससे कंपेयर करना है, वाटर के फ्लो से। करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली वाटर से रिलेट कर दीजिए, वाटर फ्लो कर रहा है। आइए समझिए, ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, ये देखिए ये मेरे पास एक लेट अस सपोज फ्लैट सरफेस है। अब यहाँ पे मैंने वाटर की क्या है, कुछ ड्रॉप गिराई, वाटर की ड्रॉप गिराई, यहाँ पे कुछ बूंद है पानी की इस फ्लैट सरफेस पे, टेबल पे समझ लीजिए। अब ये वाटर क्या, ये जो ड्रॉप है फ्लो कर रही है? बिल्कुल नहीं। कभी फ्लो करेगी जब मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूंगा टेबल को। तो हुआ क्या, आपने क्या किया, चेंज इन हाइट दिया। दोबारा सुनिए, लेट अस सपोज ये आपका टेबल का टॉप सरफेस फ्लैट है, ये जमीन से यहां तक की हाइट h1 और ये हाइट भी h2। अब ये फ्लैट सरफेस है तो h1 बराबर h2, तो इसमें एक बूंद की वाटर की जो बूंद है ये फ्लो नहीं कर रही है। अब इसको आप जैसे ही टिल्ट करते हैं तो फ्लो कर जाता है, यानी आपने h1 हाइट बढ़ा दी, h2 को कम कर दिया, h1 माइनस h2 जैसे ही आया वाटर फ्लो कर गया, यानी चेंज इन हाइट। हाइट अगर हम बात करें, हमने वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर पढ़ लिया था, तो चेंज इन हाइट क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपने चेंज करी। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी, पोटेंशियल में चेंज आए, आपका वाटर फ्लो करने लगा। इन अ सिमिलर मैनर यहां भी करंट आपका तभी फ्लो होता है, करंट तभी फ्लो होता है जब वहां पे क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तब जाके आपका करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया और यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, ये 10 वोल्ट, क्या इस वायर से करंट फ्लो होगा? दोबारा सुनिए, ये एक वायर है, यहाँ पे 10 वोल्ट मैंने लगाया किसी तरीके से, यहाँ पे 10 वोल्ट, क्या करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं। अब मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया और यहाँ 0 वोल्ट, अब क्या करंट फ्लो होगा? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि क्या गया, चेंज इन पोटेंशियल आ चुका है, अब करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए, डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन करंट क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आइए, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
आइए समझिए। अभी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बैटरी अगर आपने देखी है डीसी बैटरी, अब डीसी बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एक बिग टर्मिनल दिखाते हैं, ये सर्किट का पार्ट है, ये आपकी बैटरी डीसी बैटरी ऐसे दिखाते हैं। इसमें जो बिग जो ये देख रहे हैं बड़ा डंडा, ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और ये लोअर पोटेंशियल को, ये रिप्रेजेंट करता है एलपी लोअर पोटेंशियल, और ये बिग वाला हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट जो होता है फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन जनरल। एक वायर है, लेट अस सपोज ये मार्कर है, इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर पोटेंशियल है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, बस इससे ज्यादा मत समझिए। अब बात करते हैं बैटरी के अंदर कैसे फ्लो करता है, आइए कैसे। नंबर 2, फ्रॉम सुनिए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या है, आउटसाइड दी सेल, इसको क्या बैटरी बोल दीजिए या सेल बोल लीजिए, आउटसाइड दी शेल क्या मतलब है अभी समझते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल बोलिए या बैटरी बोलिए। आइए समझते हैं। देखिए ये अगर मैं इसको कंप्लीट सर्किट बनाऊं, लेट अस सपोज आपका ये रखा, लेट अस सपोज आपका कंप्लीट सर्किट, यहां पे मैंने क्या किया, एक यहां पे मैंने आपका एक बल्ब लगा दिया, मैंने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, यानी इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मान लीजिए, रजिस्टर मान लीजिए, या कोई बल्ब मान लीजिए। अब देखिए हायर पोटेंशियल, अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल को आप किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं, लोअर पोटेंशियल को माइनस से भी दिखाते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड दी सेल, यही लिखा है सेकंड पॉइंट। अब इनसाइड दी सेल मतलब इसके बीच की बात कर रहे हैं। इनसाइड दी सेल यहां से यहां तक कैसे करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड सेल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल। इज इट क्लियर? ये सारी बातें थी डायरेक्शन को लेके। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात ये आती है कि किसी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ करंट। तो आइए समझते हैं। नेक्स्ट इज योर रीजन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली एक वायर है, इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है, एक वुडन पीस है, एक वुडन मेरे पास रॉड है, लकड़ी है एक, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा हम बैटरी लगा देते हैं इसलिए करंट फ्लो हो रहा होगा, तो बैटरी आप वुडन पीस में लगा लीजिए ना, ये जो आपकी लकड़ी थी तो इसमें लगा लीजिए बैटरी, तो करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता है। यानी बैटरी के कारण करंट फ्लो होना वो अदर चीज है, उसके बैटरी के कारण फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कुछ अदर चीज है जिसके कारण आपका क्या करंट फ्लो होता है। तो वो क्या फैक्टर हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं करंट को, करंट फ्लो जिनके कारण होता है। तो आइए समझते हैं। बेसिकली करंट फ्लो की अगर हम बात करें तो करंट फ्लो आप स्टडी कर सकते हैं इन सॉलिड्स, करंट फ्लो इन लिक्विड, करंट फ्लो इन गैसेस। तो आइए एक एक करके समझते हैं। जो हमने वायर की बात करी, फर्स्ट वायर क्या है, सॉलिड, तो हम बात कर रहे हैं ये कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर सॉलिड लिक्विड गैस में बात कर रहे हैं। देखिए रीजन ऑफ करंट फ्लो होता है चार्ज कैरियर। ये जो चार्ज कैरियर होते हैं ये क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, इनकी मदद से आपका करंट फ्लो होता है। याद कीजिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर करंट। करंट की डेफिनेशन थी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। अब वो चार्ज फ्लो तो होना चाहिए, मीन चार्ज कैरियर होने चाहिए, तभी तो आपका चार्ज फ्लो होगा। तो रीजन क्या है करंट फ्लो का, चार्ज कैरियर। अभी चार्ज कैरियर कंडक्टर में कौन होते हैं, कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं करंट को।
इज इट क्लियर? आइए अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में कभी कभी आपने देखा होगा वाटर में आपको करंट लगता है। कब लगता है? आपने लेट अस सपोज जाड़ों में आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी ज्यादा गर्म होता है, आप गलती से हाथ डालते हैं, चेक करते हैं कि कितना गर्म हो गया, आपको करंट भी लगता है। तो आपको वहां करंट क्यों लगा लिक्विड में? यानी वाटर में, लिक्विड्स में आपका करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है, मींस करंट का रीजन क्या है करंट के प्रेजेंट होने का? तो वहां पे जो चार्ज कैरियर होता है लिक्विड में, वो होता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नेगेटिवली, आइए पूरा लिख लेते हैं, पॉजिटिवली and negatively charged ions। अब आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी ये कैसे, आइए समझिए। देखिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़ा है। कोई सॉल्यूशन होता था, लेट अस सपोज बहुत सारे सॉल्यूशंस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, फॉर एग्जांपल किस किस के होते थे आपका NaCl, कॉपर सल्फेट, CuSO4। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। अभी CuSO4 आपका ब्रेकडाउन होता है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज, ये देखिए नेगेटिवली चार्ज आयन, ये दोनों के कारण आपका करंट फ्लो होने जा रहा है लिक्विड के केस में। इससे ज्यादा जानकारी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, बैटरी फंक्शनिंग, ये सारी बातें आप सब वहीं पढ़ेंगे। तो बात समझ में आया, लिक्विड्स में क्या पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके कारण करंट होता है। तो कहने का मतलब है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आपके क्या है, यहाँ पे चार्ज कैरियर है। अब बात आती है गैसेस की। गैसेस में आपके क्या है? गैसेस में आपके हैं अगेन पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके कारण आपका देखिए पॉजिटिव गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, जब आप गैस को हद से ज्यादा हीट करते हो, प्लाज्मा स्टेट में ले जाते हो, तो आपकी गैस ब्रेक हो जाती है अगेंस्ट आयंस में, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो वहां क्या होता है, आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इनके कारण क्या होती है, वहां पे ये चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, इनके कारण वहां पे करंट क्या होती है, कंस्टिट्यूट होती है। इज इट क्लियर? तो ये तीन चीजें थी जहां पे आपका करंट कंस्टिट्यूट होने का कारण क्या है, करंट कंस्टिट्यूट होने के कारण चार्ज कैरियर। इज इट क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा ठीक है चार्ज कैरियर है, लेट अस सपोज कंडक्टर की बात करते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, एल्यूमिनियम, सिल्वर, व्हाटएवर, इसमें फ्री आयंस हैं। तो अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, बैटरी लगाने से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यानी अब आपके अंदर क्या जिज्ञासा जाग रही, रीजन ऑफ करंट फ्लो। अब करंट क्यों फ्लो हो रहा है एक्चुअली, मान लिया वहां चार्ज कैरियर है, तो यानी आप जानना चाह रहे हैं मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो एक्चुअल में होता कैसे है। इज इट क्लियर? देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर करंट की बात करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आपका करंट कंस्टिट्यूट कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर की बात करूं तो किस में होते हैं, आपके सिल्वर में डेफिनेटली। तो इसलिए सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम में थोड़ा कम, एल्यूमिनियम इज आल्सो गुड कंडक्टर बट उसके नीचे आता है। तो इस प्रकार सीक्वेंस आपका इन जनरल ये रहता है। और इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी रहती है, आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपका मैकेनिज्म मींस कैसे ये जो चार्ज कैरियर है कैसे करंट को फ्लो करवा रहे हैं। बड़े श्योर? चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। एक्चुअली आपका करंट फ्लो होता कैसे है किसी कंडक्टर में। आइए देखिए, लेट अस सपोज ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज सिल्वर मान लीजिए, एल्युमिनियम मान लीजिए, एल्युमिनियम वायर, व्हाटएवर जो भी आपको मानना है। लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर। अभी कंडक्टर डेफिनेटली इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ई नेगेटिव आइए। आपने क्या किया, जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या फ्लो ऑफ करंट होने लगता है। तो आइए बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस टर्मिनल को मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव यानी बड़े डंडे को आप हायर पोटेंशियल पॉजिटिव से दिखाते हैं, नेगेटिव छोटा डंडा क्या लोअर पोटेंशियल। और ये एंड आपने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? आइए अब समझिएगा हो क्या रहा है। मैं नाम दे रहा हूं, आइए लेट अस सपोज। अब हुआ क्या, आपने जैसे ही बैटरी लगाई V वोल्ट की बैटरी, लेट अस सपोज आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई। अब V वोल्ट का मतलब क्या है, दैट मींस लेट अस सपोज आपने यहाँ पे सेल लगा दिए, 10 वोल्ट का सेल लगा दिया। तो V मतलब V वोल्ट, 12 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, व्हाटएवर। लेट अस सपोज हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई। तो V वोल्ट की जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो यहाँ पे जो इस एंड पे पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ पे हुआ V, यहाँ पे पोटेंशियल हुआ कितना, इस एंड पे V, एंड यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ, 0। नहीं समझ में आया? आइए समझिए। यहाँ पे अगर मेरी रेड कलर से दिखा रहा हूँ, अगर ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी होती तो इस पॉइंट पे 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, यानी इस एंड पे यहाँ 10 वोल्ट होता। सिमिलरली इधर 0, ये 10 है, ये 0, ये मतलब हुआ 10 वोल्ट का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल 10 और इधर 0, यानी ये टर्मिनल 0, तो ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 0, दैट मीन्स ये पॉइंट 0, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो मैं अगर ये 10 वोल्ट की होती तो मैं 10 0 लिखता, अगर ये V की है तो मैंने V और 0 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए ये तो समझाने के लिए था, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ रेड वाले पोर्शन को। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, अब देखिए होता क्या है, आप जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है आपको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अगर 10 कूलम आगे से आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो 10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड उतना फोर्स उस पर लगा रही है। तो यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उन पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करने का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अब मैं समझाने के लिए ताकि आपको इजीली समझा सकूं, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन्स कंसीडर कर रहा हूँ। वैसे कंडक्टर्स में पॉजिट्रॉन मूवेबल नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स, बट आपको समझाने के लिए मैंने पॉजिट्रॉन कंसीडर किए हैं। इलेक्ट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ पॉजिट्रॉन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आइए समझिए। तो जैसे आपने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, इस पे फोर्स लगने लगा इधर, यानी पॉजिट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, यानी पॉजिट्रॉन आपका इधर मूव करने लगेगा। अभी क्यों मूव कर रहा है आइए समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ी थी वहां हमने देखा था पोटेंशियल आपका क्या होता था, पोटेंशियल का रिलेशन हमने देखा था, क्या होता था पोटेंशियल Q इंटू V, यही होता था। तो यहाँ पे चार्ज इंटू यही होता था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल ये होता Q इंटू V होता था। तो इन सिमिलर मैनर यहाँ पे ये जो पॉजिट्रॉन जो है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे V वोल्ट मिला तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हुई होगी, इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी हुई होगी, मान लेते हैं इसका नाम A, तो UA कितना हुआ होगा, E इंटू V, Q इंटू V, यहाँ पे E है तो E इंटू V। अब यहाँ पे कितना है पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा E इंटू 0। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम A है, तो UB कितना हो जाएगा, E इंटू 0 यानी 0। यानी जैसे ही आपने बैटरी लगाई, यानी यहाँ पे पोटेंशियल V आया, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल आया तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर लेट अस सपोज पॉजिट्रॉन है, उसके पास एनर्जी आ गई E इंटू V। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब किसी में जब आप एनर्जी देते हैं तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी से अब क्या होगा, जैसे इसके पास EV पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये उस एनर्जी से आगे मूव करने लगेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपका पॉजिट्रॉन EV एनर्जी से मूव करने लगा, और जब तक यहाँ तक आया ये थक चुका है,
थक चुका है मतलब इसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुका है। तो हुआ क्या, जैसी बैटरी लगाई आपने घूम फिर के इसको एनर्जी दे दी, इस पॉइंट पे एनर्जी यानी यहाँ पे पॉजिट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी ईवी, ये एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे जीरो आ गई, खत्म हो गई। तो अब समझ में आया, तो हो क्या रहा है, तो बैटरी कुछ नहीं करती है, आपको एनर्जी दे देती है आपके कंडक्टर को, यानी उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास एनर्जी आ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वो मूव करने लगते हैं, और मूव चार्ज के मूव करने को ही आप करंट कहते हैं। याद कीजिए डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। अभी चार्ज मूव होने लग गया पर यूनिट टाइम, वही करंट है। करंट क्या होता है, आइए लेट अस सपोज ये क्रॉस सेक्शन मैंने हाथ रखा, अब इस हाथ से देखिएगा यहाँ पे हाथ रखा, अब इधर देखिए कितने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं 1 सेकंड में, घड़ी में टाइम देखिए 1 सेकंड में कितने निकले, लेट अस सपोज 3-4 निकल गए, यानी आपका कितना 3-4 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है। ये तो मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने चार्ज यूनिट टाइम। क्लियर है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए और बेटर आपको फील कराते हैं। फील कराने से पहले इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, जो आज तक आप लोगों के मन में डाउट रहता था, आपके क्या बहुत से लोग, इवन काफी फैकल्टीज भी गलत, काफी टीचर्स मैंने देखा गलत पढ़ाते हैं। देखिए क्या है, गलत क्या पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या करती है, चार्ज प्रोवाइड करती है, बैटरी में बहुत सारा चार्ज का भंडार है। चार्ज जैसे ही हमने कनेक्ट किया सर्किट पे, यहाँ पे किसी कंडक्टर पे, रजिस्टर पे, या कोई बल्ब लगा दिया यहाँ पे, व्हाटएवर, क्या करता है ये चार्ज देता है, चार्ज आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, क्या होता है चार्ज के फ्लो से करंट आ जाता है। तो सोचते हैं ये सोर्स ऑफ क्या है, चार्ज है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बैटरी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द चार्ज। अभी एनर्जी के कारण चार्ज अपने आप मूव ऑन होने लगे, क्यों होने लगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। आइए थोड़ा और बेटर समझते हैं, आइए समझिए। ये पॉजिट्रॉन जैसे ही यहाँ पे V वोल्ट, बैटरी आपने कनेक्ट करी, V वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल आया, यानी एनर्जी आई EV, ए पॉइंट पे यहाँ पे एनर्जी आई EV, इतनी आई। अब यहाँ पे एनर्जी EV अभी कम हो रही, क्यों हो रही है, इसमें बाकी भी तो चार्ज कैरियर्स हैं, उनसे टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, उनके अगेंस्ट मुझे जाना है, हवा चल आ रही है ऐसे, मुझे आगे बढ़ना है, तो हवा के अगेंस्ट मुझे जाना है, तो मुझे मेरी क्या एनर्जी लॉस तो होगा अगेंस्ट दैट एयर। बात समझ में आ रही है। एरोप्लेन आपका मूव करता है तो एयर रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होता है, उसका सरफेस में हाथ लगाना गर्म होता है, तो हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये लॉसेस हैं, इसके कारण इसकी एनर्जी शुरू में ईवी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल यानी फुल्ली चार्ज, यानी मैक्सिमम एनर्जी, चार्ज एनर्जी जीरो। अब एनर्जी जीरो, आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज ट्रक मान लेते हैं, चार्ज कैरियर यानी यहाँ पे ई पॉजिटिव, वैसे तो ई नेगेटिव होता है, समझाने के लिए ई पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिट्रॉन की बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ई पॉजिटिव एक ट्रक है, चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर मतलब कोई चार्ज को जो कैरी करता है। लेट अस सपोज ट्रक कैरी कर रहा है, लेट अस सपोज ट्रक कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रक, जैसे ही यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट करी, क्या है, ट्रक बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ पे चार्ज रिफिल्ड हो गया, तो मैक्सिमम एनर्जी आ गई, तो चार्ज के लिए मैक्सिमम एनर्जी आते आते 0 0 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी खत्म है, 0 0 खत्म है, तो अब क्या हो रहा है, ये ई पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ये क्या है धीरे धीरे आ रहा है, अब भिखारी बन गया, खत्म हो गया। ट्रक शुरू में रिफिल हुआ था, अब खत्म हो गया, यहाँ है भिखारी बन के हाथ छोड़ के, ट्रक ने हाथ छोड़े, दे दो दे दो। जैसे यहाँ पे ई पॉजिटिव पहुंचा, ट्रक ने क्या भीख मांगी, यहाँ से यहाँ पहुंचा, जैसे वी पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचा, इसको दोबारा कितना मिल गया, वी मिल गया, पूरा का पूरा वी मिला। अभी चौड़ा होके मूव करने लगा, चौड़ा होके मतलब मींस इसके पास एनर्जी आ गई। अभी तक तो भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, अभी चौड़ा हो चुका है, यहाँ पे चौड़ा, अभी चौड़ा होकर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे फिर इसकी एनर्जी खत्म हो गई, यानी भीख मांगने के तरह आया, आगे आ रहा, भीख मांग रहा, यहाँ पे फिर वी वोल्ट मिला। फिर जैसे इसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिली, तो ये क्या चौड़ा होकर मूव करने लगा, फिर भिखारी, फिर चौड़ा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी से मूव करा, एनर्जी खत्म, भीख मांग रहे हैं, पे कटोरा छोड़ा, फिर फुल हो गया, रिफिल हो गया, ट्रक रिफिल हो गया, तो दोबारा चौड़ा हो गया, ट्रक स्पीड में निकला, स्पीड कम हुई, कहानी समझ में आ गई। इस प्रकार आपका करंट फ्लो होता है। तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, बैटरी क्या है, जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई। आइए समझिए। अब यहाँ पे आप लोग, काफी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो अब यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव कर रहा है। काफियों के मन में ये भी आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रक कैसे पहुंच रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक्चुअल में
एवरी वायर, अगर ये मैं कंडक्टर नहीं भी दिखाता, कोई भी वायर ले लीजिए एक्स वाई जेड, कोई भी कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ना थोड़ा होता ही है, सबका रेजिस्टेंस होता है, यानी रुका हुआ। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस इसका भी है, लेकिन इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम काफी कम मान रहे हैं, काफी कम, नेग्लेक्टेड। तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं अगर यहाँ 0 पोटेंशियल तो यहाँ भी 0, अगर यहाँ 10 पोटेंशियल, 10 वोल्ट पोटेंशियल तो यहाँ भी 10, लेकिन इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। तो अगर यहाँ 10 है तो ये असल में यहाँ कितना 9.5 ही पहुंचेगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप तो यहाँ पे वायर में हो जाएगा। लेकिन हम इनको क्या मान रहे हैं? रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एनर्जी यहाँ पे EV, तो ये असल में यहाँ पे 0 थोड़ा होगी। अगर हम इसका भी हल्का हल्का रेजिस्टेंस माने, मैक्सिमम एनर्जी कम 0 यहाँ पे होगी। बात समझ में आ रही है? हमने 0 यहाँ पे दिखा दिया है, एक्चुअल में 0 यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इतना कम है, हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ 0 मान लिया। तो हमने कुछ गलत नहीं किया। इतनी बात समझ में आई? तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया ना, समझ लो आपको 50% इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपका आधे से ज्यादा डर गायब होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स तो आप चुटकी में करने वाले हैं। आइए समझिए, मैं एक लाइन लिख देता हूँ जहाँ पे मुझे भरोसा है आप लोग गलती करेंगे। नोट क्या? बैटरी इज अ सोर्स, क्या? ये V वोल्ट ऊपर दिखा दीजिए, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट द चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज से दिमाग में ये हटा लीजिए, क्या? इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए समरी एक बार पूरे को समराइज करवा देता हूँ। देखिए हुआ क्या, दो तरीके से आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं। आइए समझिए। जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट करी तो हुआ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंड्यूस हुई। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव में इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने से चार्ज में फोर्स लगा, चार्ज मूव ऑन करने लगे, और चार्ज के फ्लो करने को ही, पर यूनिट टाइम को ही करंट कहते हैं। करंट इंड्यूस हो चुका है आपके सिस्टम में। खत्म? क्लियर है? वेरी गुड। नंबर 1। अब नंबर 2, एक तरीका समझने का। दूसरा क्या है? जैसे ही आपने V वोल्ट बैटरी कनेक्ट करी, अब क्या हुआ? V वोल्ट बैटरी कनेक्ट करी, यानी इस टर्मिनल पे V पोटेंशियल है और यहाँ 0 पोटेंशियल, यानी यहाँ पे जैसे आपने बैटरी कनेक्ट करी, यानी यहाँ पे इस टर्मिनल पे आपने EV एनर्जी दे दी, वहां पे 0 एनर्जी है। तो चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आया, आपका ये मूव ऑन करने लगे, चेंज इन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे हायर एनर्जी है तो मूव करने लगेगा। बच्चों, आप लोगों के में एक डाउट आ रहा होगा, वो ये, आप लोग बोल रहे होंगे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0 कैसे ले लिया? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो रही है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए पहले जब भी जहाँ भी मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, देखिए स्टूडेंट ये जरूर क्वेश्चन पूछते थे, उस दिन नहीं तो 2-3 दिन बाद उनके डाउट आता था। तो वैसे ही आप लोगों का कमेंट आएगा, तो कमेंट आने से पहले मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होती है। कहाँ पढ़ा था हमने? पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा रहा हूँ नॉट इक्वल टू 0। द रीजन इज, आप लोग बताएंगे, कमेंट में भेजेंगे, श्योर छोड़ दिया जाए? चलिए बता देता हूँ। देखिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, हिंट दे रहा हूँ बहुत बड़ा। हिंट का आंसर ही है, देखिए वहां पे वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर था। आइसोलेटेड मीन्स किसी से कनेक्टेड नहीं है, अकेला पड़ा हुआ कंडक्टर। इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली 0। अब यहाँ पे केस क्या है? इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आइसोलेटेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझदार स्टूडेंट समझ चुके होंगे, सभी समझ चुके होंगे। इसमें समझना क्या है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने ढंग से पढ़ी है तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।